हमारे बच्चों की नौकरियां, क्या हमारी जमीनों को बाहर लोगों को देकर सब कुछ वापस देने के बाद भी क्या उनका अभी मन नहीं भरा जो वो इस तरीके की बातें करते हैं। बीजेपी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। बीजेपी की विधायकों ने ये वादा किया था कि हमें स्टेट देंगे। आज वो वादा जब वो लोगों में जाते हैं तो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए वो एक नया गुब्बारा दे छोड़ते हैं कि जम्मू का बच्चा बच्चा चाहता है कि जम्मू को स्टेटहुड जो हमारी पुरानी रियासत है वो हमें दे दो, हमें नई स्टेट चाहिए। ये तो पहली बार मैंने देखा। शर्म आनी चाहिए। जम्मू के बीजेपी के लीडर्स एक मेडिकल कॉलेज को बंद करवाकर वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के एमएलए इफ्तिखार चौधरी है। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं, भाजपा डिमांड कर रही थी पिछले दिनों, भाजपा के कुछ एमएलए कि जम्मू को स्टेट बना दिया जाए, क्या पुंछ के लोग वहाँ उनके साथ हैं? देखिए, भाजपा को मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी उनका दिल भरा नहीं है क्या? जो तबाही उन्होंने 5 अगस्त 2019 को रियासत, महाराजा की रियासत के 2 टुकड़े करने के बाद उनको क्या दिल में सुकून और चैन नहीं आया? अगर उनको वो चैन अभी नहीं आया जो उन्होंने लद्दाख की क्या हालत की है, आज वो कहते हैं कि जम्मू का एक और, जम्मू कश्मीर को तोड़ के एक और स्टेट बना दें। क्या उनका अभी मन नहीं भरा उस बर्बादी से? क्या हमारी ज़मीनों को बाहर लोगों को देकर, हमारी बजरी, हमारी रेत, हमारे रिसोर्सेज, हमारे बच्चों की नौकरियां, सब कुछ वापस देने के बाद भी क्या उनका अभी मन नहीं भरा जो वो इस तरीके की बातें करते हैं? और उनको पूछना चाहिए वो किस आधार पर ये बात कह रहे हैं। क्या चनाब वैली के लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं? क्या पीर पंजाल के लोग इनके साथ खड़े हैं? इवन जम्मू के लोग, मैं एक बात बताऊं, जम्मू के लोग भी इनके साथ खड़े नहीं हैं। ये वही बात होगी कि जब 370 हटा था तो जम्मू कॉमर्स जो है, जम्मू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने खुशियाँ मनाई थी, मिठाइयाँ बांटी थी। लेकिन उसी जम्मू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जब रिलायंस के स्टोर जम्मू में खुले तो उन्होंने जम्मू बंद की कॉल दी। तो ये बीजेपी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। बीजेपी की विधायकों ने ये वादा किया था कि हमें स्टेट देंगे। आज वो वादा जब वो लोगों में जाते हैं तो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए वो एक नया गुब्बारा दे छोड़ते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जम्मू का बच्चा बच्चा चाहता है, जम्मू का बच्चा बच्चा चाहता है कि जम्मू को स्टेटहुड जो हमारी पुरानी रियासत है वो हमें दे दो, हमें नई स्टेट चाहिए ही नहीं। ये बताइए कि जम्मू के लोग कह रहे हैं कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो जम्मू में होनी चाहिए, और इससे पहले जब यहाँ पे कॉलेज में 50 बच्चे थे एमबीबीएस के कटरा में, उस कॉलेज को बंद कर दिया गया। किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो एनएलयू तो रजौरी पुंछ में, पीर पंजाल रीजन में खुलनी चाहिए। और मैं उसकी वजूहात बताता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बताता कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ, क्योंकि आज रजौरी पुंछ का एरिया ही वाहिद एक एरिया है जो कि एरिया जो ब्रिज का काम करता है जम्मू और कश्मीर के बीच में। आज हमारी लोकसभा जो है रजौरी पुंछ हमारी वाहिद लोकसभा है जिसमें जम्मू क्षेत्र के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कश्मीर क्षेत्र के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। हम तो ब्रिज का काम करते हैं। यहाँ अगर आप रजौरी पुंछ में खोल दीजिए, ये झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ में जम्मू वर्सेस कश्मीर, जम्मू वर्सेस कश्मीर। अगर जम्मू खित्ते की बात आती है तो उसमें रजौरी पुंछ है, और रजौरी पुंछ 70 साल से नेगलेक्टेड एरिया है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो वो रजौरी पुंछ में खुलनी चाहिए, क्योंकि जोग्राफिकली अगर आप देखेंगे वो सेंट्रल प्लेस है। जम्मू 150 किलोमीटर, कश्मीर 120 किलोमीटर, क्लाइमेटिकली बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर है। और सबसे बड़ी बात है कि खित्ता पीर पंजाल 70 साल से डिस्क्रिमिनेशन हुई है, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो इसलिए ये जो यूनिवर्सिटी है ये पीर पंजाल रीजन में खुलनी चाहिए। और दूसरी, इसके लिए मैंने रेजोल्यूशन भी असेंबली में दिया है। अब आने वाले दिनों में जब रेजोल्यूशन पर बहस होगी तो उस पर बात करेंगे और अपने इलाके की एस्पिरेशंस, अपने इलाके की जो लोगों की डिमांड है उसको रखने का काम करेंगे। और दूसरा, ये तो पहली बार मैंने देखा, शर्म आनी चाहिए कि जम्मू के बीजेपी के लीडर्स एक मेडिकल कॉलेज को बंद करवाकर वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 200 एम्प्लॉइज़ थे उनका क्या हुआ? उनका जो रोजी रोटी छीनने का काम किया उनका क्या हुआ? तो ये इसलिए उनको रोजी रोटी जो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी के लीडर लें। और पहले मैंने देखा, अगर आज वहाँ बच्चे, क्या एक डॉक्टर जो होता है वो क्या किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है? क्या मुस्लिम डॉक्टर के पास हिंदू इलाज कराने नहीं जाता? क्या हिंदू डॉक्टर के पास मुसलमान इलाज कराने नहीं जाता? ये इनकी गंदी मानसिकता, छोटी मानसिकता, जिसने इस नफ़रत की बीज बोए हैं, और कांग्रेस इसका हमेशा विरोध करेगी। और हम ये कहते हैं कि यहाँ
अगर कुछ भी आता है तो वो कॉमनल लाइन पर उस पर डिवीजन नहीं होनी चाहिए, वो लोगों की बेहतरी के लिए काम लेकिन सवाल ये है कि डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबर वर्कर्स की सब लोग बात कर रहे हैं। एसपीओज हैं जो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो अपनी बात किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं रख सकते, वो ये मांग कर रहे हैं कि इस बजट में उनकी बातचीत की जाए। हालांकि वो डोमेन में नहीं है इस सरकार के, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से बात हो सकती है। क्या आप करेंगे? देखिए, जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, हमने कांग्रेस इस बार भी असेंबली में उस मुद्दे को बड़ी ज़ोर शोर से उठाएगी। और पिछली बार बजट सेशन में कमेटी में वो कंस्टिट्यूट की गई थी चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, लेकिन उसके बाद उसका कुछ नहीं हुआ। तो हम सरकार से ये डिमांड करेंगे। और एसपीओस, मैं तो आज भाजपा से पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो एसपीओस तो आपके अंडर आते हैं, होम मिनिस्ट्री उनको कर देना, किसने मना किया? लेकिन वो हमारे भाई हैं, उसका मुद्दा भी, हालांकि वो स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन नहीं आता, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर हम इन मुद्दों को उठाएंगे और असेंबली में उठाकर उनका मुद्दा भी हम उठाएंगे। हालांकि वो एलजी साहब के अंडर और होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, फिर भी हम उनका मुद्दा उठाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।